हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एग्जाम गुरु। मैं हूं आपकी मेंटर शाहीन खान। देखो बेटा, ये FST 15 है। अभी सिलेबस को डिस्कस करने से पहले जो भी सोल्यूशन है हम लोग कुछ बातें करते हैं जो कि रिड्यूस सिलेबस के बेसिस पे है। अभी आपको जैसे पता है कि NCERT भी नहीं आ गई मार्केट में, खैर वो तो पहले ही आ गई थी। और NMC ने 200 दिन पहले अपना सिलेबस भी डाल दिया। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, जो बच्चे मतलब NMC का नहीं निकाल के देखे हैं कि क्या सिलेबस उन्होंने दिया है, तो कुछ चीजें हैं जो NCERT ने एकदम कट कर दी है बट NMC में है। तो मैं यही कहूंगी, जो लोग भी ऐसे सिर्फ NCERT को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं वो प्लीज एक बार NMC के साइट पे जाओ, वहां से रिड्यूस सिलेबस निकालो, खुद से मिला के देखो कौन सा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। एक और चीज है, जो चीजें कटी हैं जैसे कि स्ट्रेटजी ऑफ इनहेंसमेंट फूड कट गया या बहुत सारे पार्ट्स कट गए हैं, तो चूंकि अब क्या हुआ है, कंसाइज हो गया। जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे जितना NCERT में, वो चैप्टर कम हो गया, उसमें बहुत सारी चीजें कट गई, चैप्टर खत्म हो गया। अब इससे ये एक चीज नुकसान है कि पेपर बहुत डीप बनेगा। जो भी क्वेश्चन होगा आपका, क्योंकि भाई उसके पास मटेरियल एक सर्टेन अमाउंट है, उसके पास कंटेंट है, उसी से पेपर ऑब्वियसली फॉर्म करेगा वो। तो उसमें होगा क्या कि हो सकता है पेपर बहुत ज्यादा ट्रिकी हो, ट्विस्टेड हो। तो वैसे ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, अभी तो बहुत टाइम है। और जहां तक एक और बात है, मुझे लगता है ऐसा पर्सनली कि फॉर्म आने से पहले एक बार और सिलेबस अपडेट होगा, तो हम लोग नजर बनाए रखें, NMC साइट पे देखते रहें। बाकी आपको खुद निकाल के देखना है कि क्या सिलेबस आया। आप खुद लिख के जहां भी पढ़ते हो वहां पे चिपका लो, आपको समझ में आए कि क्या कितना हमें पढ़ना है। ये नहीं कि हम लड़ाई को तैयार है, हमें पता ही नहीं है कि हथियार क्या है। तो एक बार ये जरूर देख लेना। बाकी हम पेपर करते हैं, जितना हो सके कंसाइज करा गया और धीरे धीरे इसको फिल्टर आउट करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं 151। देखो 151 सवाल दिया है, इन C4 प्लांट द लाइट रिएक्शन आर टेक प्लेस। बेटा एक चीज देखो, C4 प्लांट में लाइट रिएक्शन कब होता है? लाइट रिएक्शन जो होता है, मेसोफिल भी होता है C4 प्लांट में और बंडल शीथ भी होता है। इसमें 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, फिर ये यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, एक CO2 निकल जाता है, C3 कार्बन होता है, वापस चला जाता है। ठीक है, ये है आपका मेसोफिल। ठीक है बेटे, ये है आपका बंडल से। अच्छा, जिन लोगों ने बहुत हल्के से पढ़ा होगा उनको पता होगा लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है। बेटा लाइट रिएक्शन आपकी ग्रेना में होती है, और चूंकि बंडल शीथ में ग्रेना होता ही नहीं है। ग्रेना क्या होता है, एब्सेंट होता है यहाँ पे। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगी, मेसोफिल में। तो आंसर जाएगा 151 का 1। अभी देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो, in a cell aerobic respiration what is the correct sequence of the different process। देखो बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन जब सेल का वो डाइजेशन स्टार्ट होता है, सॉरी रिस्पिरेशन स्टार्ट होता है, तो होता कहाँ से स्टार्ट होता है, ग्लाइकोलिसिस से। ग्लाइकोलिसिस आपका बेसिकली होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक, अब साइटोप्लाज्म में हम ग्लूकोज से क्या बना लेते हैं बेटा, ग्लूकोज से हम लोग बनाते हैं पायरुविक एसिड। अब यहाँ पे 3 प्रोसेस होते हैं, 3 रास्ते होते हैं जाने के लिए। एक आपका फर्मेंटेशन होता है, दूसरा लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, और तीसरा होता है ETS। तो हमें पूछा किसका है, पूछा एरोबिक रिस्पिरेशन का। तो ग्लाइकोलिसिस के बाद से जो पायरुविक एसिड होता है उसका पहले होता है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन मतलब इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक, उसके बाद से ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल, एंड लास्ट में ETS। तो हमारा 152 का आंसर जाएगा 1। और अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम इंटरफेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल इज एग्जांपल ऑफ। देखो बेटा, अभी हम 3 चीजें देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। ये प्लास्टिसिटी क्या होता है, अलग अलग टाइम पे जैसा लीफ का फॉर्मेशन होता है, हेट्रोफिली वगैरह आते हैं। अब देखो, कोई जैसे आपको पता है रूट एपिकल मेरिस्टेम या शूट एपिकल मेरिस्टेम से एक प्लांट और बन गया। अब उसका क्या होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो डिफरेंशिएशन में क्या करता है, स्पेसिफिक फंक्शन को स्पेसिफिक फंक्शन करता है। अच्छा, अगर कोई सेल है जिसका
डिफरेंशिएशन का या फिर डिवाइडिंग की कैपेसिटी खत्म हो गई और वो दोबारा गेन कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, लॉस्ट हो गई है कैपेसिटी उसकी। ये बहुत घौच पौच हो गया। हाँ देखो, कैपेसिटी क्या हुई है, लॉस्ट हो गई है और फिर दोबारा क्या कर रहा है, ये रीगेन कर रहा है ना। इसको कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आउट ऑफ 4 कंपोनेंट ऑफ जाइलम हाउ मेनी कंपोनेंट्स। अच्छा देखो, जाइलम है क्या, जाइलम जो है बेटा वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है। अब जाइलम डिवाइड किस में हुआ था, 4 पार्ट्स में हुआ था। मैं यहीं पे बता दे रही हूँ, ट्रैक्टेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। देखो बेटा, जो ट्रैक्टेट्स होता है ना वो विदाउट प्रोटोप्लास्ट होता है। इसमें क्या है, प्रोटोप्लास्ट है ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, डेड। और ये तीनों लिविंग, तो 3:1। आंसर इसमें एक ही में 3:1 दिया है। 154 का आंसर होगा 1, ठीक। अभी अपन नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 155, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज वैलिड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। इसमें से कौन सा, स्टार्च हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। गॉड सेल ऑफ फोटोसिंथेसिस, गॉड सेल किस पे काम करता है, इनफ्लक्स और रिफ्लक्स पे, और ट्रांसपायरेशन तो होगा नहीं। किसका, पोटेशियम का। इनफ्लक्स का मतलब अंदर जाना, इफ्लक्स का मतलब बाहर आना, और ट्रांसपायरेशन क्या होता है, वाटर का लॉस इन द फॉर्म ऑफ गैसियस, ठीक। तो अभी 55 का आंसर गया हमारा 4। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। व्हाट इज द पैरानॉइड्स। पैरानॉइड्स जो होता है वो प्रोटीन के अलावा स्टार्च को भी स्टोर करता है। मतलब क्या होता है, पिगमेंट कंटेंट नहीं होगा। पैरानॉइड्स बेसिकली एल्गा में पाया जाता है। ये प्रोटीन के अलावा स्टार्च को भी स्टोर करता है। इसका आंसर होगा फूड स्टोरेज बॉडी 2। 156 का 2। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। Which of the following does not differ in E. coli and Cladomonas? E. coli किस में आता है, ये बैक्टीरिया है ना। मैं ये थोड़ा सा पीछे से रिलेट कर रही हूँ, याद करो बेटा। बैक्टीरिया इज अ सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। याद है, जब भी हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, मैं वहां से थोड़ा सा बता रही हूँ कि बैक्टीरिया इज अ सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। और मोनेरा क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट का एक ही मेंबर है मोनेरा, और इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ही एक इकलौता मेंबर है मोनेरा का। तो ई कोलाई का हमारा प्रोकैरियोट हो गया, क्लाइडोमोनास यूकैरियोट हो गया। और उसमें डज नॉट डिफर, तो ये तो क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन तो डिफरेंस होगा ही। क्यों, क्योंकि उसमें स्प्रेडेड होता है, उसमें कंडेंस के फॉर्म में होता है, सेल वॉल में भी होगा, राइबोसोम में भी होगा। इसका क्या होता है, प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है और इसका 80S होता है। अब 80S और 70S किस में डिवाइड होते हैं, इसको देखा जाए तो 60-40 होता है, और अगर हम इसको देखें तो 50 और 30S होता है। तो ये भी हो गया। इकलौता सेल मेम्ब्रेन है जो डिफरेंशिएट नहीं होता है। आप एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो सेल यूनिट में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही वाली लाइन में दिया हुआ है। और एक और बात, जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें ये पेज नंबर 145 पे है समथिंग, और जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसमें ये कुछ 200 पे गया हुआ है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 157 के साइज से 131 या ऐसे कुछ है, तो ये भी आप एक बार ही देख लेना। तो ये सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे ही लिखा हुआ है। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन, प्लास्टिड सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में प्लास्टिड पाया जाता है। तो फोटोसिंथेटिक, अब इसमें हमें ढूंढ लेना है कि फोटोसिंथेटिक कौन सा होगा। ऑल प्लांट सेल ओनली, ये हो सकता है अगर आगे ऑप्शन ऐसे होंगे तो। ऑल प्लांट सेल यूग्लिनोइड्स इसमें हो जाएगा, सम प्लांट सेल नहीं होगा, साइनोबैक्टीरियम नहीं होगा। तो 158 का आंसर जाएगा हमारा 2। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 159, which subphylum is exclusively marine। देखो बेटा, जब भी हमने पढ़ाया था तो मैंने बोला था याद करना स्टार्टिंग से गेम, जनरली मैराइन,
पोरीफेरा, ठीक, ऑलमोस्ट मैराइन सिलेंट्रेटा, एक्सक्लूसिवली मैराइन निडेरिया। अनफॉर्चुनेटली टीनोफोरा यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एक्सक्लूसिव मैराइन होगा, लेकिन एक चीज और यहाँ पे ट्रिक दिया है, ये गूगली मारा है, देखो सब फाइलम भी दिया है ना, तो सब फाइलम कौन सा हो जाएगा, सिफेलोकॉर्डेटा। हमें अगर पेपर सेट करने के टाइम थोड़ा सा और अगर इसको ट्रिकी बनाते तो इस ऑप्शन को काट के 2 और 3 कर देते, और ये मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ कि 30 से 40% बच्चे 4 मार्क के आते। तो इसका आंसर जाएगा बेटा थर्ड। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं, Which of the following is incorrect? Incorrect कौन सा? Squamous epithelium, air sac of lungs and wall of blood vessels में होते हैं, cuboidal ducts of gland and tubular part of nephron, अच्छा ciliated bronchioles में होता है, columnar blood vessel में नहीं पाया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 160 का 4। अभी ये भी अभी नेक्स्ट सवाल देखो, अ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन, कितने करेंगे, 4 करते हैं। नेक्स्ट, a chemosensitive area situated adjacent with the rhythm center is highly sensitive to, किसके लिए होगा, CO2 and H+ ion, मतलब इसका आंसर जाएगा 4। ये मेडुला ऑब्लंगाटा की भी बात कर रहा। अच्छा, Which one of the following statement correct with respect to kidney function of regulation? देखो बेटा किडनी का फंक्शन कभी रेगुलेट होता है, एंड इंक्रीज बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, एडीएच रिलीज सप्रेस हो जाएगा, ऑब्वियसली ऐसा ही है, एक्सपोजर ऑफ कोल्ड नहीं होगा। अच्छा, एंड इंक्रीज ग्लोबुलर रेट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 नहीं होगा, ड्यूरिंग समर व्हेन बॉडी लेस लॉट्स ऑफ वाटर, ये तो सबसे वाहियात ऑप्शन है, तो इसका आंसर जाएगा 163 का 1। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं 164। डाइजेशन हटा दिया है, बट कुछ सेंस ऑर्गन भी है इसमें, तो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट टेस्ट, तो ये भी नहीं रहेगा। अ मैन इज ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड, ड्यूरिंग ईटिंग द फूड they smell the food after eating the food and he realize smell of food and taste of food very good, तो कौन कौन सा होगा? बेसिकली ये कह रहा है कि इसमें कौन कौन से रिसेप्शन या सेंस ऑर्गन काम किए हैं। देखो बेटा, सूंघने के लिए और टेस्ट मतलब कि क्या है सूंघने के लिए कौन सा रिसेप्टर काम किया है, और ईटिंग पहले कौन सा है, ऑर्गन ऑफ द वर्ड रियलाइज, 2 ही होंगे, एक ऑल्फैक्टरी होगा, एक गैस्ट्रेटरी होगा, लेकिन इसमें पहले क्या किया है, ड्यूरिंग ईटिंग द स्मेल ऑफ द फूड, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, और जब वो टेस्ट करेगा तो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर। तो 164 का आंसर जाएगा 1। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं, Which one of the following is the correct match? इसमें से कौन सा करेक्ट मैच है? अच्छा, सिक्रेटिन स्टेरॉइडल हार्मोन होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। 165 का आंसर जाएगा हमारा 2। क्यों? क्योंकि सिक्रेटिन स्टेरॉइडल हार्मोन होता ही नहीं है। स्टेरॉइडल हार्मोन कौन कौन से होते हैं? डिवीजन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो बहुत ही मजेदार सवाल है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में डिवीजन, पहले तो यही जान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया में डिवीजन कैसे होता है, उसके बाद से हम ऑप्शन मैच कर लेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डिवीजन होता है बाय फिजन, ठीक। जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया दिया ना, सबसे लास्ट लाइन जहां एंड कर रहा है साफ साफ लिखा हुआ, और फिजन के थ्रू और कौन सा डिवाइड करता है, बैक्टीरिया। तो आंसर जाएगा 166 का 3। देखो बेटा, ये क्वेश्चन डालने का सिर्फ यही एक पर्पज है कि पेपर इस बार बहुत लेंदी होने वाला है, इस बार धोखा भी हो सकता है, तो दिमाग खुले रखिए, अपना देखते रहिए। पेपर ट्रिकी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। In presence of competitive inhibitor cause the what the effect of enzyme activity, तो क्या होगा, KMW डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज करेगा, और क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, रिवर्सिबल फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। तो इसका आंसर जाएगा 167 का बी ना, बी एंड सी सही है। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं, Which of the following is incorrect match? देखो, प्राइमरी मेटाबोलाइट शुगर होता है, सेकेंडरी ये होता है, GLUT4 क्या होता है, ये ग्लूकोज का फाइट इन्फेक्शियस एजेंट को हम लोग एंटीबॉडीज में पढ़ते हैं ना, एंटीबॉडीज में पढ़ते हैं, तो आंसर जाएगा हमारा 168 का 3। इलास्टिक फाइबर बाइसेक्ट द आई बैंड इज नोन एज, कौन सा लाइन बोलते हैं बेटा उसको, जेड लाइन बोलते हैं ना। 169 का 2, क्या बोलते हैं बेटा इसको, जेड लाइन। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मैच? देखो, फैगोसाइटोसिस मोनोसाइट होगा, फाइब्रोनोजन ब्लड क्लॉटिंग होगा। अगर सिर्फ 2 से देखें तो क्या आंसर जाता है? बी का 1। बी का 1 तो शायद एक ही में दिया हुआ। हाँ, सी का 4 एंड डी का 3 सिर्फ एक ही में दिया हुआ, तो ये तो ऐसे ही सही हो गया। अभी हम अपना 170 हो गया, 171। अपर पार्ट ऑफ किडनी डबल फोल्डेड पेरिटोनियम इज कॉल्ड। ये फ्रॉग का है। आजकल फ्रॉग का भाई अलग ही क्रेज है। जब से फ्रॉग को इंक्लूड किया है, सब लोग फ्रॉग ही फ्रॉग पढ़ रहे हैं। क्या हो जाएगा? मेसोर्कियम। बिडर कैनाल नहीं होगा, वासेफ्रेंसिया नहीं होगा। मेरामस इज अ डिसऑर्डर प्रोड्यूस द साइमल्टेनियसली डिफिशियंसी। आप किसका किसका होगा बेटा? मेरामस इज अ डिफिशियंसी किसका किसका होगा? प्रोटीन और कैलोरीज दोनों का होता है। तो 172 का 2। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स ऑफ इन्वायरमेंट फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। इसको क्या कहते हैं? इसको प्लास्टिसिटी कहते हैं आई थिंक। सेंसेशन क्या होता है? डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, सेंसेशन होगा नहीं। 173 का 2। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एसिमेट्रिकल कौन सा होता है? स्पॉन्जिला। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री एंड अर्थवॉर्म। सी का 2 किस में दिया है? 2 में दिया है, 2 को काटो। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब क्या होता है? मेटाजेनेसिस की बात कर रहा है ना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है? कि ये मेटाजेनेसिस की बात कर रहा है। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या? कि अगर पॉली प्रोड्यूस कर रहा है मेड्यूसा, पॉली प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली और मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलीसेक्सुअली ना। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3। सी का 2 हो गया, ए का 3। रेडियल सिमेट्री ऑब्वियसली कांट में भी आता है। बी का 1। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 174 का 3। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 175 which of the following statement are incorrect with reference eukaryotic cell? यूकैरियोटिक सेल के बारे में पूछा है। देखो, इट हैज ट्रू न्यूक्लियस ऑब्वियसली होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होंगे ही, यही तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है। दे आर जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज होंगे क्रोमोसोम में, आइडेंटिकल नहीं होगा भाई, वेरी डाइवर्स। देखो बच्चे 176 देखते हैं अभी नेक्स्ट सवाल। मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में दिया एसिडिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड एंड बेसिक अमीनो एसिड। देखो, एसिडिक अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड, ठीक। अच्छा, और एरोमेटिक फेनिलैलनिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन ना, और टायरोसिन। तो बी का 4 और ए का 3 किस में है? सिर्फ एक ही में है। तो 173 का आंसर जाएगा 176 का, सॉरी 176 का आंसर जाएगा 1। अभी 177 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम एपोप्लास्ट? देखो बेटा, 2 पढ़ा था हमने, ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का है। एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। तो एपोप्लास्ट में क्या होता है? इन सिस्टम एडजेसेंट सेल वॉल कंटिन्यूअस थ्रू द प्लांट एक्सेप्ट कैस्परिन स्पिरिन द एंडोडर्मिस। ये सही है। एपोप्लास्ट वाटर मूवमेंट अकर थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस। एपोप्लास्ट मूवमेंट वाटर नॉट डिपेंड ऑन वाटर ग्रेडियंट एंड एपोप्लास्ट डज नॉट प्रोवाइड द एनी बैरियर ऑफ वाटर मूवमेंट। पहले तो यही देख लो, एपोप्लास्ट क्या था और सिम्प्लास्ट क्या था। एपोप्लास्ट जो था ऊपर वाले इंटरसेलुलर में जा रहा था और सिम्प्लास्ट अंदर जा रहा था, और एपोप्लास्ट एट अ कैस्परियन स्ट्रिप सिम्प्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता था। पॉइंट ऑफ द ऑड वन। न्यूक्लियस, माइक्रोपाइल एंड एम्ब्रियोसाइट, ये सब फीमेल गैमेट है, फीमेल पार्ट है, और ये मेल। इन ह्यूमन बॉडी मेनी हार्मोन इंटरेक्ट विद इंटरसेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर मोस्टली जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम एक्सप्रेशन फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ फॉलोइंग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद जीनोम। यहाँ पे 2 चीजें देखनी है एक्चुअली। देखो, जो हार्मोन होता है वो डक्टलेस ग्लैंड से सिक्रेट हुआ। सपोज दैट मान लो ये कोई डक्ट है, इसने
एक हार्मोन यहाँ से रिलीज किया, ये हार्मोन रिलीज किया बेटा, इसके ना जस्ट नीचे ये आपका ब्लड है, ठीक। अब चूंकि क्या होता है, ये जो हार्मोन है ये हमारे ब्लड में आ गया और यहाँ पे इसका टारगेट आर्गन है, कोई भी टारगेट आर्गन है और इसका रिसेप्टर है, ठीक। अब ये ब्लड में यहाँ से बहते बहते आया, रुको यार टारगेट को अलग कलर से बनाने दो, एकदम ब्लू कलर का टारगेट दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर का टारगेट और ये इसका रिसेप्टर। अब हार्मोन क्या किया, ये यहां से आया और इसके रिसेप्टर पे बाइंड हुआ और ये सेकेंडरी मैसेंजर क्रिएट कर दिया, ठीक। ये हार्मोन मोस्टली प्रोटीन वाले होते हैं या फिर वैसे होते हैं। ये तो हो गया पहले टाइप का। एक ये क्या हो गया, ये रिसेप्टर से बाइंड कर लिया। अच्छा, कुछ के रिसेप्टर हार्मोन के टारगेट पे ही नहीं होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, या तो जीन लेवल पे होंगे या न्यूक्लियस लेवल पे होंगे। तो ये यही बात कह रहा है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, मतलब ये एक कोई मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ इसको, देखो ये कोई टारगेट है, ठीक, इसने हार्मोन रिलीज किया, इसका हार्मोन का जो रिसेप्टर है ना, ये अपने ये कोई ग्लैंड है जिसने अपना, ये कोई डक्ट है जिसने अपना ग्लैंड है जिसने अपना हार्मोन रिलीज किया और ये इसमें ब्लड के थ्रू आया और अब इसका रिसेप्टर इंटरसेलुलर मतलब जीन लेवल पे है या इंटरसेलुलर। तो ये कौन से, सिर्फ हमारे जहां तक सिलेबस है, हमारे सिलेबस में दो ही टाइप का हार्मोन है जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है। कौन कौन से हार्मोन है जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, एक तो स्टेरॉयडल हार्मोन है, एक थायरोक्सिन या हार्मोन है, थायरोक्सिन आइडोथायरोक्सिन जिसको बोलते हैं बेसिकली, आइडोथायरोक्सिन हार्मोन, ठीक। देखो कौन कौन से हार्मोन होंगे अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होगा क्या, ऑब्वियसली होगा, एस्ट्रोजन होगा, प्रोजेस्टेरॉन होगा, 1 2 3, थायरोक्सिन भी होगा, और कौन से होंगे, ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और कौन से होंगे, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, थायरोक्सिन हो गया, इंसुलिन, ग्लूकागोन, एंड्रोजन भी होगा, और कौन सा होगा, कॉर्टिसोल होगा, और एल्डोस्टेरोन होगा। तो हमारे कितने हार्मोन हो गए, एंड्रोजन होगा, कॉर्टिसोल होगा, एल्डोस्टेरोन होगा, 4 5 और 6, ठीक। तो इसमें आंसर भी दिया कितने होंगे, तो बस आपको कौन कौन सा हार्मोन जानना है, स्टेरॉयडल हार्मोन एंड आइडोथायरोक्सिन हार्मोन, ठीक। तो 179 का आंसर 2। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जेमार प्रेजेंट इन किस में पाया जाता है बेटा, टेरिडोफाइट में नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म में नहीं होगा, सिर्फ ब्रा में पाया जाता है, लीवर वर्ड्स इसका एग्जांपल है। 181, Which is the correct statement? Trachea is a straight tube extending up the mid thoracic abdominal cavity, तो होगा नहीं, ठीक है। अच्छा, प्यूरल फ्लूइड क्या दो लंग्स के बीच में भरा होता है, प्यूरल फ्लूइड कहाँ भरा होता है, मुझे ये बताओ। देखो बेटे, जो लंग्स है ना, लंग्स की कवरिंग होती है, लंग्स पे क्या होता है, कवर होता है, और दो कवर होती है, एक अंदर होती है डिस्टल, एक प्रॉक्सिमल, उनके बीच में जो फ्लूइड होता है ना उसको प्यूरल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। तो ये तो 2 लंग्स, थोरैसिक चैम्बर डॉर्सली फॉर्म द सर्व, बिल्कुल नहीं, वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, तो यही होगा हमारा 181 का 4। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, which one of the following is the correct description of certain part of normal human skeleton? Which one of the following is the correct description of certain part of normal human skeleton? Parietal bone is a skull are paired, first vertebrae atlas, 19, sorry, इसमें क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है ना। फर्स्ट वर्टिब्री क्या होती है, एटलास और एक्सिस। 182 का हमारा आंसर जाएगा बोथ 1 and 2 पेराइटल पेयर में होता है। इसको क्या बोलते हैं, देखो हमारे जो रिब्स है उसके 3 पेयर है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग। तो स्टार्टिंग के 7 पेयर ट्रू, उसके बाद के 3 पेयर फॉल्स और लास्ट के 2 फ्लोटिंग। तो ये तो 10 और
9 और 10 कह रहा है, जबकि वो क्या होगा 11 और 12, है ना। अच्छा, या ml में ना देके इसको लीटर में दिया तो ये सीधे सीधे यही चला गया, और ये एल्वोलाई 104 mmHg, और ये भी इसको डायरेक्टली दिया तो C का 2 दो में है, नहीं करेंगे। A का 4 और C का 2 एक ही में है, तो 183 का 1 देख लो। CO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वोलाई 95 mg, B का 3, हाँ सही है। तो 183 का आंसर होगा 1, सही लगाया है। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। Not correct. Herbarium, house of dry, preserve and plant species, botanical garden, collection of living plant for reference. अब म्यूजियम है कलेक्शन, म्यूजियम में फोटोग्राफ तो रखते ही नहीं है। म्यूजियम में क्या रखते हैं कि जो टेक्सोनॉमिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। 84 का हो जाएगा 3। How many following correct among the Plasmodium, Trichoderma and Mycoplasma? देखो बेटा, all are photosynthetic, all are flagellated, प्लाज्मोडियम, ट्राइकोडर्मा एंड माइकोप्लाज्मा सब ये क्या होता है? प्लाज्मोडियम, ट्राइकोडर्मा एंड माइकोप्लाज्मा। फोटोसिंथेटिक तो होगा नहीं क्योंकि ये बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, फ्लैजेलेटेड नहीं होगा, ये ट्राइकोडर्मा ये है, और 22 तो इसमें हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आंसर जाएगा इसका 4, 185 का 1 सिर्फ एक ही करेक्ट है इसमें। 186, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट क्लोरोफिलस थैलोफाइट को एल्गा कहते हैं, फर्स्ट एम्ब्रियोलेस थैलोफाइट को ब्रायोफाइटा कहते हैं, फर्स्ट प्लांट हैव एम्ब्रियो एंड नो वैस्कुलर टिश्यू इज टेरिडोफाइट। ये तो गलत हो गया ना। फर्स्ट प्लांट हैव एम्ब्रियो, पहली बार वैस्कुलर टिश्यू जो है वो टेरिडोफाइट में ही आया था, ठीक। पहली बार वैस्कुलर टिश्यू किस में आया था? टेरिडोफाइट में। सी गलत। सीड हैबिटाट अकर इन सेलेजिनेला, और इसका क्या है? फर्स्ट टाइम सीड जिम्नोस्पर्म में देखे थे। डी, ई और सी जिसमें नहीं हो, अनफॉर्चुनेटली सी इसमें किसी में भी नहीं दिया हुआ। इसको अगर सी को हमें हटाना है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, डी और ई, अब बी पे मामला फंस रहा है, बी किसमें होगा किसमें नहीं होगा, ए तो सही है। तो 186 का हमारा आंसर जाएगा बेटा बी, थैलोफाइट गलत होगा। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विच ऑफ द रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन सिस्टम, देखो आर्टिफिशियल सिस्टम गेव अ इक्वल वेटेज एंड वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वेयर बेस्ड ऑन अ नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, इसमें पूछा क्या? इनकरेक्ट पूछा है ना। सिस्टम ऑर्गेनिज्म सेम टेक्स्ट हैव डिस्टिंक्ट एंसेस्ट्री एंड न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, इच कैरेक्टर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। फाइलोजेनेटिक क्या करते हैं? एवोल्यूशनरी बेस होते हैं, तो ये हमारा आंसर गलत है। 188, फाइंड आउट द adventitious root which store food in turnip, stem of mycorrhiza, sugar can still लोअर नोड होगा, अपर नोड नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। बी गलत। अब बी किसमें इसमें है और इसमें है, तो ये नहीं होगा। ए, मोनेस्ट्रा रूट derives from the other part than radical and colocasia stem are organ of penetration। डी। देखो बेटा, दो ही ऑप्शन है, सी तो दोनों में दिया हुआ है, डी और ए की बात है। अगर हम बहुत जल्दी क्वेश्चन करना चाहें मतलब तो हमें एक जो गलत वाला ऑप्शन है उसको हटाना होगा। टर्न एडवेंटिशियस रूट होता नहीं है, वो तो रेडिस होता है, ठीक। अच्छा, 3 चैम्बर्ड हर्ट किसमें होता है? एम्फीबिया में होता है, और किसमें होता है बेटा? लास्ट टेस्ट में ही बताया था कि एम्फीबिया और रेप्टाइल में होता है ना। ये तो है, ये क्लैरिस फ्लाइंग फिश, तो इसका आंसर जाएगा 3। बाकी सब क्या है? फिश है। 190, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट इन गिवन डायग्राम? बेटा ये है क्या? पोरीफेरा किंगडम का एक मेंबर है। अच्छा, क्या ऑस्ट्रिया प्रेजेंट होता है? होता है। फ्रेश वाटर होता है?
जनरली मैराइन, हमने गेम से याद रखना, जनरली मैराइन होगा। पोरीफेरा होता है, ये होता है क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होगा नहीं। यूनिसेक्सुअल होता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, तो आंसर जाएगा हमारा इसका हर्माफ्रोडाइट होते हैं ना ये। हर्माफ्रोडाइट मतलब HMB, हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस बाइसेक्सुअल। याद रखना, इसको नोट कर लो, हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस एंड बाइसेक्सुअल, HMB। जिसको नोट करना है एक बार नोट कर लो। नोट कर लिया। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट फाइलम किंगडम एनिमलिया। देखो बेटा, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम क्या होता है, आर्थ्रोपोडा, और सेकंड होता है मोलस्का, तो इसमें डायरेक्ट आंसर ही दिया है। नेक्स्ट, ये क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, टैपवर्म भी बोलते हैं, अच्छा इसको फ्लैटवर्म भी बोलते हैं। सूडो मेटामेरिज्म, याद देखना इसको भाई, सूडो सिलोम नहीं दिया हुआ, सूडो मेटामेरिज्म दिया है। सूडो मेटामेरिज्म का बेसिकली मतलब ये है कि इसमें मेटामेरिज्म तो पाया जा रहा है, मतलब रिपीटेड नंबर ऑफ सीरियल्स पाए जा रहे हैं, बट ये बाहर से डिवाइड नहीं हो रहा है, सॉरी अंदर से डिवाइड नहीं है, ये बाहर से डिवाइड, तो सूडो मेटामेरिज्म है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और बायलैटरल सिमेट्री होती है। क्या क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और बायलैटरल सिमेट्री होती है, तो हमारा सिर्फ इसका आंसर जाएगा A, B एंड C। डिप्लोब्लास्टिक नहीं होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीनों जर्म लेयर इसमें काम करते हैं। फिगर से भी सवाल आने की संभावना है इस बार। सेकेंडरी मेरिस्टेम कैन बी कॉल्ड एज, अच्छा लेटरल मेरिस्टेम और सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम को ही सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। इंटरकैलरी है तो इसको नहीं बोलेंगे। हार्टवुड ने सेपवुड किससे होते हैं, सेकेंडरी जाइलम से। अनफॉर्चुनेटली अब इसको भी बहुत ज्यादा नहीं तवज्जो देंगे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्साइल प्लेसेंटेशन। बेटा देखो, एक्साइल प्लेसेंटेशन किस में होता है, पहले तो अगर हम प्लेसेंटेशन की बात करें तो वहां पे हमें चाइना रोज दिया है, लेमन दिया है एंड टोमेटो दिया। अगर हम फैमिली की बात करें तो सोलेनेसी एंड लिलिएसी में दिया। इस बात में तो बिल्कुल भी नहीं जाना कि फैमिली हटा दिए तो हमें फैमिली नहीं पढ़ना है। बेटा फैमिली हटाइए लेकिन सब फैमिली में इसको पढ़ना है, सोलेनेसी और लिलिएसी को हमें पढ़ना है, ठीक है। ब्रेसिकेसी को भी अब पढ़ना है, तो सिलेबस जहाँ कम हुआ है वहीं कुछ चीजें बड़ी भी हैं। तो अब देखो इसमें सोलेनेसी और लिलिएसी की जो भी फैमिली के इसमें एग्जाम्पल्स हैं उनको नोट करना है। पहले तो हमारा चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन, 1 2 3 यहीं पे दिख गया। ल्यूपिन अरहर 4, ट्यूलिपोला, एस्पैरागस, चाइना रोज, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमारा आंसर जाएगा इसका 195 का 2 7 होगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कैमोफ्लेज इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर। देखो बेटा, कैमोफ्लेज क्या है, कैमोफ्लेज ये है एक तरह का प्रेडेटर से बचने का तरीका है, प्रे ने अपनाया है। वो अपनी बॉडी के कलर को चेंज कर लेता है ताकि वो शिकारी की नजरों से बच पाए। और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, राना टिग्रिना। होता क्या है, ये फ्रॉग का ही दूसरा नाम है, तो इसका आंसर जाएगा 3rd। इस बार फ्रॉग बहुत धुआंधार पढ़ा जा रहा है। वेनस सिस्टम बिटवीन विच ऑर्गन कॉल्ड वेनल पोर्टल सिस्टम, किसका होगा, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी एंड किडनी। 197 का 2। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। शॉर्ट स्टेज बिटवीन मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस 2। इंटरफेस क्या होता है, एम फेज के बाद वाली जितनी भी फेज हैं उन सबको इंटरफेस करते हैं। इसमें जीवन भी आता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जीवन आता है, एस आता है और G2 आता है, फिर एम फेज आ जाता है। लेकिन मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस 2 के बीच की जो गैपिंग होती है उसको हम लोग इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, या फिर रेस्टिंग फेज भी बोल देते हैं समटाइम। तो इसका आंसर जाएगा 198 का 2, इंटरकाइनेसिस।
लॉन्गेस्ट फेज ऑफ एम फेज क्या होगा? प्रोफेज होता है सबसे लंबा, इसमें 5 और पाए जाते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन। माइटोटिक सेल डिवीजन अकर इन किस में होगा? डिप्लॉइड सोमैटिक सेल ऑफ एनिमल, हैप्लॉइड प्लांट सेल एंड डिप्लॉइड। ये एज इट इज सवाल रिपीट हुआ है लास्ट टेस्ट का। तो ये ऐसे आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक बार फिर कह रही हूँ मैं, आप एनएमसी से खुद अपना सिलेबस एक बार डाउनलोड करो, उसको देखो क्या कटा है, क्या आ रहा है। सभी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों का देखो, और खास करके जो ऐड हुआ है उसको जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि उससे सवाल आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। ठीक है बेटे, थैंक यू।